ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे पल्लवी माता जी को होस्ट बना हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो क्या कथा चल रही थी हमारी। तो अब वो
काले कलूटे वो एक्चुअली शिव जी थे, तो उससे नाभाग से वो धन लेना चाह रहे थे, लेकिन जब शिव जी को लगा क्योंकि ये सच्चा इंसान है, तो शिव जी ने कहा तुम ले जा सकते हो। ये बात अब होने वाली। गृहा द्रविणम दत्तम मत्सत्र परिशेषितम इति उक्त्वा अंतर्हितो रुद्रो भगवान धर्म वत्सलः। मेरे साथ, गृहाण द्रविणम दत्तम द्रविणं दत्तं मत्सत्र परिशेषितम मत्सत्र परिशेषितम् इति उक्त्वा अंतर्हितो रुद्रो इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान धर्म वत्सलः। भगवान् धर्मवत्सलः। शब्दार्थ है ग्रहण, अब ग्रहण करो, कहा उसको। द्रविणम सारा धन, दत्तम दिया गया, मत्सत्र परिशेषितम मेरे लिए, के यज्ञ का अवशेष जो था वो तुम ले सकते हो। ये कहने वाले शिव जी थे, क्योंकि वो शिव जी का था, और उसके पिता ने भी यही कहा था। हाँ, वो तो है शिव जी का। उन्होंने तुमको दे दिया। अगर तुम पूछ रहे हो मेरे से ये है किसका, वो शिव जी का है। और वो शिव जी को वो काले कलूटा जो दिखाया वो शिव जी थे उस रूप में। तो उनको अच्छा लगा, बाप भी सच्चा, बेटा भी सच्चा। इति उक्त्वा ऐसा कहकर अंतर्हितः ओझल हो गए रुद्र शिव जी, भगवान अत्यंत शक्तिशाली देवता, धर्म वत्सल धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले शिव जी के लिए कहा है। मेरे साथ पढ़िए। शिव जी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। क्योंकि मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों में कहकर धार्मिक सिद्धांतों में अटल रहने वाले शिव जी अटल रहने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। उस स्थान से अदृश्य हो गए। हाँ, तो इसको नाभाग को काफी पैसा मिल गया। अब भाइयों ने तो धोखा दिया, तो लेकिन पिता की सलाह से उसने जो कुछ किया उससे उसको फायदा हो गया। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविर्भवति मंत्रज्ञो गतिं च एव तथा आत्मनः। मेरे साथ, य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः कविः भवति मंत्रज्ञो गतिं च एव तथात्मनः। शब्दार्थ है, यह जो कोई एतत् इस घटना के विषय में संस्मरेत स्मरण करेगा, प्रातः प्रातःकाल, सायं च तथा सायंकाल, सुसमाहितः अत्यंत ध्यान पूर्वक, ये जो बातें हुई हैं अभी, कभी ही विद्वान भवति बन जाता है, मंत्रज्ञ समस्त वैदिक मंत्रों का ज्ञाता, गतिम गंतव्य लक्ष्य, च भी एवं निसंदेह तथा आत्मनः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की तरह। मेरे साथ पढ़िए। जो कोई इस कथा को प्रातः काल एवं सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है, अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता या स्मरण करता है, वह निश्चय ही विद्वान
तो वो निश्चय ही निश्चय विद्वान विद्वान वैदिक स्तोत्रों को समझने वाला वैदिक वैदिक संगीतों स्तोत्रों को समझने वाला वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। एवं एवं स्वरूप स्वरूप सिद्ध सिद्ध होता हो सिद्ध हो जाता जाता है। है। हाँ, ये ध्यान, क्योंकि इसमें क्या है कि शुद्धता क्या चीज होती है वो बताया है। ये व्यक्ति को पढ़ने से लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसे उसके पिताजी ने कहा, जैसे उसमें उसने भी कहीं झूठ नहीं बोला, बिल्कुल सत्य बोला, लेकिन शिव जी को कहा लेकिन मुझे इसकी जरूरत है और ये है आपका, पिताजी भी कह रहे हैं ऐसा, ये लगा तो मिला उसको। तो ऐसा बनना चाहिए, ऐसा व्यक्ति को लग सकता है ये पढ़ने के बाद, अगर उस पर भगवत कृपा हो तो वो स्वरूप सिद्ध तक बन सकता है। धीरे धीरे वो विद्वान बनेगा। विद्वान बनने का मतलब जिसको अच्छा ज्ञान होता है उसको विद्वान कहते हैं। और वैदिक स्त्रोत्र को फिर समझने लगेगा वो कि इसमें तो ऐसे ऐसी बढ़िया बातें हैं, फिर स्वरूप सिद्ध तक जा सकता है। ना भागाद अम्बरीशो अभून महाभागवतः कृति, न अस्पृशद ब्रह्म शापो अपि यम न प्रतिहतः क्वचित्। मेरे साथ, ना भाग ना भागाद अम्बरीशो अभून नाभागादम्बरीशोऽन्भून् भूत महाभागवतः कृति, महाभागवतः कृति, न अस्पृशद ब्रह्म शापो अपि नास्पश्य ब्रह्मशापोऽपि यम न प्रतिहतः क्वचित्। यन्न यम न प्रतिहतः क्वचित्। न प्रतिहतो क्वचित्। शब्दार्थ है ना भागा, ना भाग से अम्बरीश, महाराज अम्बरीश ने अभूत जन्म लिया, महाभागवत अत्यंत पूज्य भक्त, कृति अत्यंत विख्यात, न अस्पृशत स्पर्श भी नहीं कर पाया, ब्रह्म शाप अभी ब्राह्मण का शाप भी, यम जिसको अम्बरीश को, न तो प्रतिहतः विफल हुआ, क्वचित किसी समय। हाँ, एक ताजुब की बात है, महाभाग को नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है पहले, बाद में इन्होंने शादी की होगा। तो अम्बरीश इनके पुत्र हैं। तो जैसे नाभाग आए थे, गुरु गुरु के आ, आदेश के अनुसार वो अपने गुरु के पास से जब आए, भाइयों ने सोचा वो वहां रुक गया है, वो शायद अब नहीं आएगा, बृहत बृहद व्रत जिसे कहते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने वाला है तो नहीं आएगा। तो पिताजी का सारा हिस्सा आपस में बांट लिया। यह आया तो इसको कहा, तो उन्होंने कहा मेरा हिस्सा कहाँ है, तुम्हारे हिस्से में पिताजी है, नभक, इनके उनके पिता का नाम नभक था, नभक है। तो पिताजी के पास गए, पिताजी ने कहा ये झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं तुमको, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूँ, तुम ऐसा ऐसा करो, वहां यज्ञ हो रहा है वहां जाओ, वहां तुम, और वहां क्योंकि महान विद्वान थे नाभाग, तो वहां की त्रुटियां पकड़ के उन्होंने स्तोत्र पढ़े, तो वहां के लोगों को लगा ये महान विद्वान है, तो उसका जो यज्ञ का जो अवशेष था उसको दे दिया। ये कथा चली वहां तक। बाद में इन्होंने शादी किया होगा, क्योंकि उस समय लिखा था ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो शादी नहीं करता है, हमेशा ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता है। तो एनीवे ये तो नाभाग के पुत्र, इतने महान व्यक्ति के पुत्र तो अम्बरीश जैसा ही होना चाहिए, ये सही लगता है। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे।
और अपने महान गुणों के लिए विख्यात गुणों थे। के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक यद्यपि उन्हें ब्राह्मण ने श्राप दिया था, यद्यपि उन्हें चक्षुष ब्राह्मण ने श्राप दिया था, दिया था, किंतु वह श्राप उनका स्पर्श भी न कर पाया। किंतु वो श्राप उनका वह स्पर्श श्राप भी नहीं उनका कर पाया। श्राप श्राप किसको दिया था, आपको याद है? महाराज अम्बरीश को दुर्वासा मुनि ने। दुर्वासा मुनि ने। हाँ, दुर्वासा ऋषि ने दिया। हाँ, दुर्वासा की कथा तो आएगी अभी। इनके इन और किसको दिया था श्राप? इनके पिताजी को। नाभाग को भी श्राप था कोई? नहीं, नवक को था, किसी को तो था अभिशाप। अरे नहीं, वो तो प्रेषक को था। प्रेषक के तुम शूद्र बन जाओगे अगले जन्म में, वशिष्ठ ने दिया था जब गौ हत्या हो गई थी उनसे। तो लेकिन वो उनको भी श्राप नहीं छू पाया, क्योंकि वो उन्होंने भक्ति मार्ग पर चले गए और अपने जब जंगल की दावाग्नि में अपने को जला दिया, तो वो सीधे बैकुंठ चले गए। तो उनको वहां भी श्राप नहीं असर कर पाया। भगवान के भक्तों को कोई श्राप दे तो वो शायद श्राप विफल हो सकता है, ऐसा। श्री राजो वाचा, ये तो परीक्षित महाराज, अभी अम्बरीश नहीं आए, राजा यहाँ अम्बरीश भी है। श्री राजो वाचा, वो प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। भगवत श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। मेरे साथ पढ़े। श्री राजो वाचा श्रीराजो श्रीराजोवाच भगवत श्रोतुमिच्छामि भगवत श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। शब्दार्थ है। श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्रोतुम इच्छामि, आपसे सुनना चाहता हूँ। पूछते रहते हैं हम लोगों के लिए। राजर्षे, महान राजा अम्बरीश का, तस्य उस, धीमतः अत्यंत गंभीर, नहीं प्राभूत कार्य कर सका, यत्र जिस पर, अम्बरीश पर, निर्मुक्तः मुक्त होकर, ब्रह्मदंड ब्राह्मण का शाप, दुरत्यय दुर्लभ। ये पूछ रहे हैं जो मैं आपसे पूछ रहा था, वो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मेरे साथ पढ़िए। राजा राजा परीक्षित परीक्षित ने पूछा, हे महापुरुष, हे महापुरुष, सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं, महाराज अम्बरीश निश्चय ही, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे। अत्यंत उच्च एवं सच्चरित्र थे। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। यह कितना आश्चर्य है कि ये कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ शाप, एक ब्राह्मण का दुर्लभ शाप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सका। ये प्रश्न पूछा और तो सुखदेव गोस्वामी को उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं च अतुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत्स्वप्न संसुतं विद्वान् विभव निर्वाणं तमो विशति यत्पुमान्। मेरे साथ,
श्रीशुक उवाच श्रीशुकवाच उवाच अम्बरीशो महाभागः अम्बरीशो अम्बरीषो महाभागः महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा अव्ययां च श्रियं श्रियं लब्ध्वा लब्ध्वा विभवं च अतुलं भुवि विभवं विभवं च चातुलं अतुलं भुवि मेने अति दुर्लभं पुंसाम् मेनेति दुर्लभं पुंसाम् दुर्लभं पुंसाम् सर्वं तत्स्वप्न संसुतम् सर्वं सर्वं तत्स्वप्न तत्स्वप्नसंस्तुतम् संस्तुतम् विद्वान् विभव निर्माणम् विद्वान् विद्वानि निर्वाणम् तमो विशते यत् पुमान्। तमो विशति यत् पुमान्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अम्बरीश राजा अम्बरीश महाभाग अत्यंत भाग्यशाली राजा, सप्तद्वीपतिम 7 द्वीपों वाले, महिम सारे विश्व को, अव्ययाम च तथा न घटने वाली, श्रियम सुंदरता को, लब्ध्वा प्राप्त करके, विभवम च तथा ऐश्वर्य, अतुलम असीम, भूमि पृथ्वी पर, मैंने उसने निश्चय किया, अति दुर्लभम बहुत कम प्राप्त, पुंसाम अनेक व्यक्तियों का, सर्वम सर्वस्व, तत् जो स्वप्न संस्तम मानो स्वप्न में कल्पना की गई हो, विद्वान पूरी तरह जानते हुए, विभव निर्वाणम उस ऐश्वर्य का विनाश, तमह अज्ञान, विशति प्रवेश करता है, यत जिससे पुमान व्यक्ति। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने, अत्यंत भाग्यवान महाराज अम्बरीश ने 7 द्वीपों वाले, 7 द्वीपों वाले समस्त विश्व पर शासन किया, समस्त विश्व पर शासन किया, और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य, और पृथ्वी का अक्षय असीम ऐश्वर्य तथा संपन्नता प्राप्त की। संपन्नता प्राप्त की। यद्यपि ऐसा पद विरले ही मिलता है, किंतु महाराज अम्बरीश ने इसकी तनिक भी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा सारा ऐश्वर्य भौतिक है, भौतिक है, ऐसा ऐश्वर्य स्वप्न तुल्य है, है, और अंत तो गत्वा विनष्ट हो जाएगा। राजा जानता था कि कोई भी अभक्त ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रकृति के तमोगुण में अधिकाधिक प्रविष्ट होता है। कितनी अच्छी बात कही है। अगर बहुत ज्यादा ऐश्वर्य मिला तो हम कहाँ घुस जाते हैं? तमोगुण में, क्योंकि सोचते हैं अरे इतना मिल गया, अब मैं तो इतना हो जाता तो और अच्छा था, फिर उसी में लिपट जाते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं तमोगुण में घुस करके। बहुत अच्छा लिखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य नगण्य है, किंतु अभक्त के लिए वही भौतिक ऐश्वर्य अधिकाधिक बंधन का कारण होता है, क्योंकि भक्त जानता है कि हर भौतिक वस्तु नश्वर है, जबकि अभक्त तथाकथित क्षणिक सुख को सर्वस्व मानकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग भूल जाता है। इस प्रकार अभक्त के लिए भौतिक ऐश्वर्य आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में बाधक होता है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। प्रभुपाद ने बहुत कम अक्षर, बहुत कम सेंटेंस में सही बात बोली। अभक्त जो है फंस जाता, बंधन का कारण होता है अभक्त के लिए। और भक्त महाराज अम्बरीश इतने ऐश्वर्यवान थे, लेकिन उनका ऐश्वर्य से कोई लगाव नहीं था। इतना देते हुए एक उदाहरण आता है अम्बरीश महाराज का भागवतम में, और हम हमेशा अपने याद रहा होगा, अम्बरीश महाराज का जिक्र हर अध्याय में होता रहता है कि महाराज अम्बरीश ऐसे थे, दुर्वासा मुनि ने ऐसे किया, आता रहता, हम सुनाते रहते थे। अभी हमारा सौभाग्य है, हम उस स्कंद को पढ़ रहे हैं जहां अम्बरीश महाराज का वर्णन है। वासुदेवे भगवते तद्भक्ते सुत साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम येन इदम लोष्ट स्मृतम। मेरे साथ, वासुदेवे भगवते वासुदेवे भगवते तद्भक्ते सुत साधुषु तद्भक्तेषु साधुषु प्राप्तो भावं परम विश्वम प्राप्तो भावं भावं परम विश्वम् येन इदं लोष्टवत् स्मृतम्। येन इदं लोष्टवत् स्मृतम्। शब्दार्थ है, वासुदेव सर्वव्यापी परम पुरुष में, भगवती भगवान, तत्भक्तेषु उन भक्तों में, च भी साधुषु साधु पुरुषों में, प्राप्त भावम सम्मान तथा भक्ति। आपने पढ़ा मेरे साथ, पढ़ लिया था। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे, हाँ पढ़ लिया था। हाँ, 7वां श्लोक पढ़ लिया। वासुदेव सर्वव्यापी परम पुरुष में, भगवती भगवान, तत्भक्तेषु उनके भक्तों में, च भी साधु पुरुषों में, प्राप्त भावम सम्मान तथा भक्ति, परम दिव्य विश्वम सारा ब्रह्मांड, ये जिससे आध्यात्मिक चेतना इदम यह लोश्रवत पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य स्मृतम स्वीकार है, ऐसे भक्त द्वारा। मेरे साथ पढ़िए। महाराज अम्बरीश भगवान वासुदेव के तथा भगवान वासुदेव के भगवत भक्त संत पुरुषों के महान भक्त थे। महान भक्त थे। हाँ, भगवान के तो थे, लेकिन भगवान के भक्तों के भी भक्त थे, महान भक्त थे। इस भक्ति के कारण वे सारे विश्व को एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। एक पत्थर के टुकड़े के समान नगण्य मानते थे। हाँ, महात्मा के बारे में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता में पूछा था, तो कैसे होते, तो भगवान ने उत्तर दिया था, उनके लिए एक पत्थर का टुकड़ा, एक सोने का ढेला और मिट्टी में कोई फर्क नहीं। उनके लिए उस तरफ उनकी इच्छा ही नहीं, भौतिक आकर्षण उनमें होता ही नहीं। ये सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्दन आदिशो श्रुतिम चकार अच्युत सत कथा उदय मुकुंद लिंग आलय दर्शने दशौ
यद भृत्य गात्र स्पर्शे असंग अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया यथा उत्तम श्लोक जन आश्रयार्तिः। 3 श्लोक साथ मेरे साथ पढ़ें। सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयोः तवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने वचांसि वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरे मंदिर मार्जन आदिशो करौ हरे हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु स्तुतिं चकार अच्युत सत कथोदये स्तुतिं चकारच्युतसत्कृतोदये मुकुंद लिंग आलय दर्शने दृशौ मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनेषु तद्भृत्य गात स्पर्शे अंग संगमम् तद्भृत्तिगात स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् अंगसंगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते नाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पद अभिनंदने शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने शिरो ऋषिकेश पद अभिवंदने कामं च दासे न तु काम काम्यया कामं तु दास्येन तु कामकाम्यया यथा उक्तम यथा सॉरी यथा उत्तम श्लोक जनाश्रयार रतिः यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारतिः। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने। शब्दार्थ है सह वह महाराज अम्बरीश वह निसंदेह मन जिसका मन कृष्ण पद अरविंदयो कृष्ण के दोनों चरण कमलों पर स्थित। अगर उदाहरण देना हो कोई भक्त को जानते हो जिसका मन हमेशा भगवान के चरणारविंद पर रहता था, अम्बरीश महाराज। वचांश जिसके शब्द वैकुंठ गुण अनुवर्णने कृष्ण का गुणानुवाद करने करो दोनों हाथ बहुत ही सुंदर है। दोनों हाथ हरे मंदिर मार्जन आदि सु हरि मंदिर की सफाई करने जैसे कार्यों में हाथ ये किस काम के अगर भगवान के मंदिर की सफाई न कर सके, ये पैर कैसे जो भगवान के मंदिर तक मुझे नहीं ले जा सके। कितनी अच्छी बात। सुतिम जिसका कान चकार संलग्न अच्युत कभी न गिरने वाले कृष्ण के विषय में सत कथा उदय सत कथोदय हमने पढ़ा था। दिव्य कथाओं के श्रवण करने में मुकुंद लिंग आलय दर्शने मुकुंद के भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह मंदिर तथा पवित्र धामों का दर्शन करने में दृशव उसकी दोनों आंखें तद्भृत्य कृष्ण के सेवकों का गात्र स्पर्श से शरीर का स्पर्श करने में अंग संगमम उनके शरीर का स्पर्श घ्राणम च तथा उनकी घ्राणेन्द्रिय तत्पाद उनके चरणों के सरोज कमल के फूल की सौरभे सुगंधि में श्रीमद तुलस्या तुलसी दलों का रस नाम उसकी जीव तद अर्पित है भगवान को चढ़ाए गए प्रसाद में पादव दोनों पांव हरे भगवान के क्षेत्र मंदिर या वृंदावन एवं द्वारका धाम जैसे
पवित्र स्थान पद अनुसर्पणे, उन स्थानों तक चलते हुए, शिरः सिर, ऋषिकेशः ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के पद अभिवंदने, चरण कमलों को नमस्कार करने में, कामम च, तथा उसकी इच्छाएं दासे, सेवक की भांति लगी होने में, न नहीं तो निसंदेह काम काम्यया, इंद्र तृप्ति की इच्छा से युक्त, यथा जिस तरह उत्तम श्लोक जन आश्रया, जो प्रहलाद जैसे भक्त की शरण लेता है, रति आसक्ति। ये आप ये कहेंगे आपने ऐसा कहा था, प्रहलाद महाराज नहीं थे, ऐसे थे। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे और ये राजा है। राजा में ऐसे गुण आना ये एक एक्सेम्पलरी क्वालिटीज कहलाते हैं, कि मतलब एग्जाम्पलरी जिसका उदाहरण दिया जाता है। तो अम्बरीश महाराज राज्य करते थे, राजा थे, और नेचुरली रानी भी होंगी, तो उसमें ऐसे गुण आना एक बहुत विचित्र बात है, भगवान की असीम कृपा। मेरे साथ पढ़े, महाराज अम्बरीश सदैव, महाराज महाराज अम्बरीश अम्बरीश सदैव अपने मन को अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, हाँ, अब अपना मन कंपेयर करिए। हाँ, आपका मन कहाँ कहाँ जाता है हम लोगों का। हाँ, एकदम, अरे वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, हमारा मन कैसे भटकता है। और उनका मन हमेशा कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने, अपने शब्दों को अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में, तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। हाँ, कृष्ण द्वारा कहे भगवत गीता, कृष्ण के विषय में भागवतम, दोनों आप भी सुन रहे हैं। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों तथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। हाँ, और भक्त लोग क्या करते हैं, सिनेमा जाते हैं ये फिल्म स्टारों को देखने के लिए। ऐसा नहीं कोई वहाँ कोई असली काम हो रहा हो, नहीं, एक कथा है, एक किसी नाटक के विषय में वो सुनाते हैं, देखते हैं, और वो लोगों को ऐसी उसके ऊपर चर्चा होती है। आप किसी के घर में जाएं तो चर्चा वही होती है उस विषय में जो है ही नहीं। ये कितनी अजीब बात है, किस तरफ हमारा मन जाता है। ये ज्यादातर हमारे देश में या इस एरिया में लोगों में है। सिनेमा के बारे में, एक्टर्स के बारे में कोई भी प्रोग्रेसिव कंट्री जहां जहां मैं देखा कभी चर्चा नहीं, कोई नहीं करता। बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन ठीक है, किसी का मन है उस तरफ, कोई कला की तरफ किसी का मन है कला देखने के लिए, वो बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ जो पागलपना है वो कहीं दिखने को नहीं मिलता। उन्हीं की चर्चा, और चलो आप देख करके 3-4 घंटा बर्बाद करके आए, फिर वही चर्चा। और ताजुब की बात है, बच्चे आते, मैं उदाहरण देखा हूँ, ये सुना हूँ, और उसके बारे में माँ बाप भी पार्टिसिपेट करते हैं। माँ बाप
जिनको अब इस तरफ आना चाहिए भक्ति की तरफ, वो भी यही करते हैं। ये इतना इतना फर्क है। यहाँ देखिए, वे अपने स्पर्श इंद्रियों को वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में हाँ, छूना है तो भगवान के भक्तों के पैर छू। अपने घ्राण इंद्रिय को अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में, भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। हाँ, इच्छाएं, डिजायर्स इतनी खतरनाक होती हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं और कुछ था ही नहीं। भगवान कैसे को मैं संतुष्ट करूं, उस तरह। निसंदेह महाराज अम्बरीश ने अपने इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्त के कार्यों में लगाते रहे। भगवान के प्रति आसक्त बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। हाँ, पूरी तरह हर चीज भगवान की तरफ पूरा। और ये हम इतने भाग्यशाली हैं, ये जिसने लिखा है हमको वरदान दिया है, पढ़ो बच्चों। प्रभुपाद ने भी यही किया। जब वो उन्होंने जब वृंदावन में संन्यास ले लिया, उससे पहले भी जब उन्होंने वानप्रस्थ लिया, लेट लिया उनका वानप्रस्थ थोड़ा, लेकिन प्रभुपाद ने हर काम सुबह से रात को सोने तक भगवान की सेवा में पूरा लगाया। हम इतने भाग्यशाली हैं कि उनके लिखे हुए शब्दों को पढ़ने का मौका हमको मिला, नहीं तो हम भागवतम कहाँ पढ़ सकते। भागवतम तो संस्कृत में है, उसका ट्रांसलेशन भी नहीं है। इतना महान कार्य प्रभुपाद ने किया कि हम नगण्य, हम तो कहीं हैं भी नहीं, हमको भी यह अवसर मिला। तो प्रभुपाद की जय हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी का दाना तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैया सक्त मनहा पार्थ योगम योनिन्मदाशयः। इससे सूचित होता है कि मनुष्य को किसी भक्त के निर्देशन में या फिर सीधे भगवान के निर्देशन में भक्ति करनी चाहिए, किंतु गुरु के निर्देशन के बिना अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाना संभव नहीं है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी के आदेशों के अनुसार भक्त का प्रथम कर्तव्य है कि वो कोई प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे तो उसकी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा करने में लगा सके। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को पूरी तरह समझना चाहता है तो उसे महाराज अम्बरीश के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना चाहिए। कहा गया है,
ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या अच्युत कृष्ण की सेवा में इंद्रियों को लगाना। ये शब्द इन श्लोकों में प्रयुक्त है। अच्युत सत कथोदय ऋषिकेश पदाभिवंदने। अच्युत तथा ऋषिकेश शब्द भगवत गीता में भी प्रयुक्त हुए हैं। भगवत गीता तो साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई कृष्ण कथा है और श्रीमद् भागवत भी कृष्ण कथा है, क्योंकि भागवत में वर्णित प्रत्येक कथा कृष्ण से संबंधित है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। इसलिए भागवत इतना महान ग्रंथ है। इसलिए ये बात सही है कि वेद अभ्यास का ये अंतिम संकलन है भागवत, क्योंकि ये उन्होंने लास्ट में लिखा था। इसलिए कहीं कहीं पर लोग ऐसा भी सुनने को मिलता है परिपक्व है, क्योंकि इतने ग्रंथ लिखे, ऐसी बात नहीं है। परिपक्व वो पहले से थे, भगवान के सत्यावेश अवतार थे, ये बात नहीं थी। लेकिन ये ग्रंथ सब में, और जब नारद ने कहा अरे ऐसा देखो जो भक्तों को चाहिए, कौवों को जो चाहिए वो नहीं, क्योंकि इतना तुमने कर्मकांड डाल दिया वेदों में, तो वो तो भक्तों के काम का है ही नहीं। तो वहां भक्ति भी है लेकिन कर्मकांड ज्यादा है वेदों में, तब जा करके ये ग्रंथ आया है। तो ये भागवतम का सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये सिर्फ भक्तों के काम का है, अभक्तों के मतलब का है ही नहीं भागवतम। भगवत गीता तो सभी के लिए है, क्योंकि वो सुन के समझ सकते हैं। भागवतम वो नहीं समझ सकता है जो भगवत गीता को नहीं समझा है। भगवान तो भगवान के विषय में, वहां भगवान बोलते हैं, भगवान के विषय में बोला जाता है। तो भगवान को कौन सुनना चाहता है? भक्त। भगवान के भक्तों के बारे में कौन सुनना चाहता है? भक्त। इतनी इच्छा थी हम लोगों की, अम्बरीश महाराज का हम जिक्र करते रहते थे। अभी अम्बरीश महाराज का ही वर्णन चल रहा है, तो ये नेचुरली अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। वो हाथ किस काम के जो भगवान की सेवा में नहीं लगे, पैर किस काम के जो भगवान के मंदिर तक चल के न जा सके या तीर्थ स्थानों को न ले जा सके हमको। ये कितनी बढ़िया बात है। वो आंख क्या किस काम के जो भगवान के अर्चा विग्रह को देख करके आंसू न बहाए। ये वो जीभ किस काम की जो भगवान के नाम का उच्चारण न कर सके। कितना बढ़िया सुंदर लिखा है, बहुत ही अच्छा। एवं सदा कर्म कलाप आत्मनः परे अधि यज्ञे भगवती अधोक्षजे सर्व आत्म भावम विदधन् मही इमा तत्निष्ठ विप्र अभिहितः शशासः। मेरे साथ। एवं सदा कर्म कलापमात्मनः एवं सदा कर्म तापमात्मनः परे अधियक्षे परे अधियज्ञे भगवती अधोक्षजे परेदि भगवते अधोक्षजे सर्व आत्म भावम विदधन् महीमिमा सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमाम् तत्निष्ठ विप्र अभिहितः शशासः। तन्निष्ठ विप्राभिहितः शशासः। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार भक्तिमय जीवन बिताते हुए सदा सदैव कर्म कलापम क्षत्रिय राजा के रूप में नियत कार्य आत्मनः अपना स्वयं परे पर ब्रह्म में अधि अधियज्ञ परम नियंत्रक परम भोक्ता में भगवती भगवान में अधोक्षजे इंद्रभूत से परे जो है भगवान, उस सर्व आत्म भावम भक्त के विविध प्रकार विदधत संपन्न करते हुए या अर्पित करते हुए महिम पृथ्वी लोक को इमाम इस तत्निष्ठ जो भगवान के निष्ठावान भक्त हैं विप्र ऐसे ब्राह्मणों द्वारा अभिहित निर्देशित
ससात शासन किया भूतकाल में। मेरे साथ पढ़े। राजा के रूप में राजा के रूप राजा में के रूप में में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अपने नियत 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 कर्तव्यों का पालन करते हुए करते हुए महाराज अम्बरीश महाराज महाराज अम्बरीश अम्बरीश अपने राजसी कार्यकलापों के फलों को अपने अपने राजसी राजसी कार्यकलापों के फलों को को सदैव भगवान कृष्ण को अर्पित करते थे, सदैव भगवान कृष्ण को भगवान अर्पित कृष्ण करते को थे, अर्पित करते थे, जो प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं जो प्रत्येक वस्तु वस्तु के भोक्ता है और भौतिक इंद्रियों के बोध से परे हैं। और भौतिक इंद्रियों के बोध के परे हैं। वे निश्चित रूप से वे निश्चित रूप से निष्ठावान भगवत भक्त निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। ब्राह्मणों से सलाह लेते थे। कौन से ब्राह्मण से? निष्ठावान भगवत भक्त ब्राह्मण भी भगवत भक्त होना चाहिए और उनसे सलाह लेते थे। और इस प्रकार वे बिना कठिनाई के और इस प्रकार वे बिना किसी कठिनाई के पृथ्वी पर शासन करते थे। पृथ्वी पर शासन करते रहे। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस भौतिक जगत में लोग शांति तथा संपन्नता में रहने के लिए अतीव उत्सुक रहते हैं और भगवत गीता के इस श्लोक में साक्षात भगवान यह शांति सूत्र प्रदान करते हैं। हर एक को समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण सभी लोगों के अनंतिम स्वामी हैं, अतः वे सभी कार्यों राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक इत्यादि के भोक्ता हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में पूर्ण उपदेश दिया है। अम्बरीश महाराज ने आदर्श कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वैष्णव ब्राह्मणों से परामर्श करके एक वैष्णव की भांति सारे विश्व पर शासन चलाया। शास्त्रों का कथन है कि भले ही ब्राह्मण अपने ब्राह्मण कर्मों में कितना ही पटु तथा वैदिक ज्ञान में कितना ही पंडित क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह गुरुवत उपदेश नहीं दे सकता। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुं स्याद वैष्णव स्वचो गुरु। अतएव जैसा कि यहाँ पर तन्निष्ठ विप्रा विहित शब्दों से सूचित है, महाराज अम्बरीश विशुद्ध भगवत भक्त ब्राह्मणों से सलाह लेते थे, क्योंकि केवल विद्वान पंडित या कर्म कांड में पटु सामान्य ब्राह्मण सलाह देने में कुशल नहीं होते। आधुनिक समय में विधान सभाओं के सदस्य राज्य के कल्याण हेतु विधान बनाने के लिए अधिकृत होते हैं, किंतु महाराज अम्बरीश के साम्राज्य के इस विवरण के अनुसार देश या विश्व का शासन उस कार्यकारी अध्यक्ष के द्वारा चलाया जाना चाहिए जिसके सारे सलाहकार भक्त ब्राह्मण हों। ऐसे सलाहकारों या विधायकों को ना तो व्यवसायिक राजनीतिक होना चाहिए, ना ही उन्हें अज्ञानी जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। प्रत्युत उन्हें राजा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। जब राजा अर्थात राज्य अध्यक्ष भक्त होता है और देश का शासन चलाने के लिए भक्त ब्राह्मणों के आदेशों का पालन करता है, तो हर व्यक्ति शांत तथा समृद्ध होगा। जब राजा तथा उसके सलाहकार पूर्ण भक्त होते हैं तो राज्य में कोई अमंगल नहीं हो सकता। सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिससे उनका चरित्र स्वतः उत्तम हो। यस्यास्ति भक्तिर्भगवते किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहि। जिसकी भगवान में अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के सारे गुण रहते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसमें केवल भौतिक गुण आ पाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका मन
मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और उसका चमकीली भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होना निश्चित है। श्रीमद् भागवत 5.18.12 कृष्ण भक्त राजा के निर्देशन में जनता भक्त बन जाएगी और तब जीवन को सुधारने के लिए राज्य में नित्य नए विधान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि जनता को भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जाए तो वह स्वतः शांत तथा निष्कपट बनती है, और यदि जनता भक्तों की मंत्रणा लेने वाले भक्त राजा का पथ प्रदर्शन प्राप्त करती है तो वह राज्य भौतिक जगत में नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत में होता है। अतः विश्व के सारे राज्यों को महाराज अम्बरीश के शासन का आदर्श ग्रहण करना चाहिए, जिसका की वर्णन यहाँ पर हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छा वर्णन। कौन सलाह किससे ले? सलाह एक एक दुष्ट दूसरे दुष्ट से सलाह लेगा तो सलाह क्या होगी? यहाँ शुद्ध ब्राह्मणों से जो भगवान के भक्त हैं वो ब्राह्मण ऋत्विक नहीं जो खाली पूजा पाठ कर सकते हैं और बहुत अच्छा उच्चारण कर सकते हैं, नहीं। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है वो सलाह देने के लायक नहीं। भगवान का भक्त, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें अपने इंद्र तुष्टि की इच्छा नहीं होती। नहीं तो हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है, और जो भगवान का भक्त है वो अपना स्वार्थ कभी नहीं देखता। वो ये देखता है कि भगवान को कैसे खुश किया जाए, और अगर जनता को खुश करना है तो वो भगवान को ही खुश करना है, क्योंकि सारी जनता भगवान के संतान है। इस ढंग से सोचता है ऐसा भक्त। तो ये फर्क आ जाता है। जो महाराज अम्बरीश ऐसे थे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा